अगर श्री कृष्ण सामने खड़े हो और उसके बावजूद भी वो कह रहे हो अर्जुन को, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? हरे कृष्णा। तो दोस्तों, एक वीडियो आया था मेरे पास जिसमें धार्मिक सम्मेलन चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे और गीता के ऊपर चर्चा हो रही है और यह सम्मेलन हो रहा है ब्रह्म कुमारी संस्था में। और इस संस्था की एक माताजी हैं जिनका नाम है उषा दीदी। वह माताजी भगवत गीता के 11वें अध्याय में जहां भगवान अपना विराट रूप दिखाए हैं उसके ऊपर बात कर रही हैं। तो पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं क्या बात बोल रही हैं। उसके बाद में मैं आपको लेकर चलूंगा भगवत गीता के 11 अध्याय में जहां की ये चर्चा हो रही है। और इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद ये आप लोग ही मुझे बताना कि इसमें से आखिर सत्य क्या है, भगवत गीता जो कह रही है वह, या जो माता जी कह रही हैं वह। चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। अगर श्री कृष्ण सामने खड़े हो और उसके बावजूद भी वो कह रहे हो अर्जुन को, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? जब किसी कृष्ण को तो देख ही रहे थे, फिर कैसे कह सकते हैं कि तुम इन चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकते हो? क्योंकि मैं परम धाम का वासी हूं, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है। बहुत स्पष्ट तरीके से परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। लेकिन आज हम सभी गीता जयंती मनाते हैं, लेकिन गीता के उस रचनाकार, उस पिता के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? तो देखा भक्तों, इन माताजी के मत के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं, बल्कि उनके अंदर जो बैठे हुए हैं वह परमात्मा भगवान हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर भगवान सामने खड़े ही थे तो फिर भगवान ने यह क्यों कहा कि तुम मुझे अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। तो भक्तों, मैं आपको उस 11वें अध्याय में भगवत गीता के उन श्लोकों को मैं अभी दिखाता हूं जहां पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में यह चर्चा चल रही है। आइए हम देखते हैं। तो भक्तों, ये देखिए, ये मेरे पास है भगवत गीता यथारूप, और इसका ये है 11वां अध्याय, और अध्याय का नाम है विराट रूप। और इसमें जहाँ पे माता जी चर्चा कर रही हैं वह है इस अध्याय का 3रा श्लोक। इस श्लोक को आप देख सकते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो देखिए यहाँ ऊपर है ना, इसमें दिया गया है। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अर्थात देखिए, अर्जुन इस 11वें अध्याय के 3रे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आपने जो मुझे पहले जो बताया है उसके हिसाब से मैं आपको वास्तविक रूप में देख रहा हूं। मतलब अध्याय 10 पूरे निकल चुके हैं, उसमें भगवान अपने रूप का पूरा वर्णन कर चुके हैं। तो अर्जुन जान चुका है कि भगवान कौन है, लेकिन अर्जुन विश्व रूप भगवान का देखना चाहता है, इसलिए भगवान ने दिव्य नेत्र देने की बात कही है। और ठीक उसके आगे का जो श्लोक है वो 4था श्लोक है। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। और देखिए भक्तों, उसी अध्याय का ये 49वां श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देखो। फिर देखिए उसका अगला ही श्लोक है 50वां श्लोक। उसमें क्या कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसी 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में देखिए क्या कहा
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भक्तों, भगवत गीता पढ़ने के बाद तो हमें यही पता चलता है कि भगवान का जो असली रूप है वो श्याम सुंदर स्वरूप ही है, दो भुजा वाला। और ये जो विराट रूप तो भगवान ने अर्जुन के कहने पे दिखाया, और दिव्य नेत्र देने की बात भी इसीलिए कही। अब बताइए, इतना बड़ा पूरा ब्रह्मांड में फैले हुए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन एक जगह बैठ के कैसे देख सकता है? इसीलिए भगवान ने दिव्य दृष्टि देने की बात कही। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।